बाइबल को पढ़ना और उसका अर्थ जानना। सिर्फ बाइबल का नाम और उसका अर्थ जानने से नहीं होगा, हमको बाइबल का असली चीज़ों को भी जानना होगा कि कोवेनेंट, आश्रयमेंट और बाइबल का इन 64 पुस्तकों को बाइबल बनने से पहले कैसे पहचान गया कि सिर्फ इन पुस्तकों ही परमेश्वर का वचन है और लिविंग वर्ड, जीवंत वचन क्या है, इन जैसा सारे चीज़ों को भी जानना होगा। जब हम बाइबल का बैकग्राउंड को जान लेंगे तो हमको बाइबल को समझने के लिए आसान हो जाएगा और परमेश्वर भी चाहता है कि हर कोई लोग बाइबल को समझे, कोई भी व्यक्ति अनजान ना रहे। इसीलिए आज परमेश्वर इसी वीडियो से आप लोगों को बाइबल के बारे में बताने जा रहा है। आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिए। चलिए हम आसानी चीज़ों से शुरू करें और गहराई तक देखें। बाइबल, जो कि ईसाइयों का धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है, और धर्म ग्रंथ का अर्थ है पुराना नियम। सिर्फ पुराना नियम को ही धर्म ग्रंथ कहा जाता है। बाइबल का बहुत सारे नाम है, जैसा कि परमेश्वर का वचन, धर्मशास्त्र, परमेश्वर का मुंह से निकल वचन, पवित्र बाइबल, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। बाइबल को मूल भाषा ग्रीक भाषा से बिब्लियोस कहा जाता है, जिसका अर्थ है पुस्तक, जो कि संग्रह किया गया एक छोटा सा पुस्तक। और बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है, एक है पुराना नियम और दूसरा है नया नियम। क्या आप लोग जानते हो नियम का मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? बाइबल को क्यों पुराना नियम और नया नियम कहा जाता है? नियम का अर्थ है बलिदान का दावा, जिसको मूल भाषा में कहते हैं कोवेनेंट, आश्रयमेंट। इसका अर्थ है बलिदान और लहू बहाया जाना। इसी वीडियो में बहुत सारे विषयों को सीखने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नियम इसीलिए कहा गया है उसी बातों को याद करने के लिए पुराना काल में जब यीशु मसीह धरती पर नहीं आया था, यीशु मसीह का बलिदान किया नहीं गया था, उसी समय में लोगों का दावा था कि बिना लहू बहाने से, यानी कि बलिदान बिना, पाप क्षमा किया नहीं जाएगा। सिर्फ निर्दोष व्यक्ति का लहू बहाने से ही, यानी कि उसी का बलिदान से ही पाप का क्षमा मिलता है। बाइबल में लिखा है, इब्रानियों अध्याय 10 वचन 9वां पद में लिखा है, फिर यह भी कहता है कि देखो मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। निदान वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। और इब्रानियों अध्याय 8 वचन 7वां पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। पुराने नियम में जानवरों को तो बलि दिया जाता था, लेकिन वह अस्थायी था और परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं था। चलिए और आगे देखते हैं। बाइबल को बहुत तरह का लोग लिखा है। बाइबल को लिखने वाला लोग ने कोई तो शिक्षित लोग था और कोई तो अशिक्षित लोग था। राजाओं से लेकर मछलियों पकड़ने वालों तक लिखा है। बाइबल को 40 से भी अधिक लोग लिखा है। बाइबल का पुस्तकों ने पुराना नियम में 39 पुस्तकों है और नया नियम में 27 पुस्तकों है। कुल मिलाकर 64 पुस्तक है। बाइबल 3 भाषाओं में लिखा गया है, ग्रीक, हिब्रू, अरबिक। नया नियम को ग्रीक भाषा से लिखा गया है और सामान्य भाषा से लिखा गया है, जैसा कि जिसको हम कहते हैं लोकल लैंग्वेज। इसी को ग्रीक भाषा में कहते हैं कोइनोई। अगर शुद्ध ग्रीक साहित्य भाषा में लिखा जाता तो कोई भी आदमी को समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग बाइबल को नहीं समझता। बाइबल को लिखने के लिए 1600 साल लगा था। बाइबल को लिखा जाने का स्थान एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश,
यूरोप महादेश बाइबल को लिखने के लिए 1600 साल लगा था। इसमें अचंभित बात यही है कि बाइबल को 1600 साल लिखने के बाद भी और पृथ्वी का इधर उधर लिखने के बाद भी लिखने वालों ने एक ही परमेश्वर के बारे में लिखा है। क्या आप लोग जानते हो 1600 साल बाद बहुत कुछ बदल जाता है। परंपराएं, संस्कृति, जियोग्राफी, राजनीतिक, ऐसे बहुत सारे बदल जाता है। लेकिन लेखकों ने क्या लिखता है, बाइबल को लिखने वालों ने एक ही परमेश्वर के बारे में, एक ही नियमों के बारे में लिखते हैं और बाइबल में कुछ भी गलतियां नहीं है। बाइबल को भले ही बहुत सारे लेखकों ने लिखा है, लेकिन बाइबल को लिखने वाले एक ही लेखक है, वही है पवित्र आत्मा। इससे पता चलता है कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है। बाइबल ही एक ऐसा पुस्तक है, पृथ्वी का हर एक पुस्तकों में से बाइबल ही अलौकिक है। लिविंग वर्ड। पुराना काल में लोग जानते थे कि पृथ्वी में एक अलौकिक शक्ति है और उसी शक्ति को यूहन्ना ने प्रकाश कर रहा है। यूहन्ना कहते हैं यीशु है वह अलौकिक शक्ति। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 29 में लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपने ओर आते देखकर कहा, देखो वह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाते हैं। चलिए और आगे देखते हैं बाइबल का पुस्तक को कैसे इकट्ठा किया गया है। अब हमारा हाथ में जो बाइबल का पुस्तक है, कुछ सालों पहले ऐसा नहीं था। कुछ टुकड़े तो गुम्फा में था और कुछ टुकड़े ने राजमहल में था। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा पुस्तकों ने बहुत सारे थे और कोई भी नहीं जानता था कि कौन सा पुस्तक पवित्र आत्मा का प्रेरणा से लिखा गया है और कौन सा पुस्तक अपने आप ही लोगों के द्वारा लिखा गया है, यानी कि बिना पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया है। इसीलिए बाइबल बनने से पहले उन सारे पुस्तकों को इकट्ठा करके जांच पड़ताल किया गया है। सारे पुस्तकों को जांच करके अलग किया गया है, कौन सा पुस्तक परमेश्वर का वचन है और कौन सा पुस्तक बिना पवित्र आत्मा से लिखा गया परमेश्वर का वचन नहीं है। क्योंकि जब एक समय में अपना लोग भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने बात करने के लिए छोड़ दिया था, परमेश्वर ने 400 साल तक अपने लोगों को बात नहीं किया था। उसी समय में परमेश्वर बात किए बिना बहुत सारे पुस्तकों को लिख दिया गया था। इसीलिए कौन सा पुस्तक परमेश्वर का वचन है और कौन सा पुस्तक परमेश्वर का वचन नहीं है, यह जानने के लिए कुछ नियमों को उपयोग किया गया है, जिसको कहते हैं कानून। मापदंड में दिखाया गया पुराना नियम उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक, इन पुस्तकों को 90 एड में दिखाया गया था और नया नियम को मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 397 एडी में दिखाया गया था। परमेश्वर का वचन को जानने के लिए इन 5 नियमों को उपयोग किया गया था। 1. स्वर्ग का विधि। 2. भविष्यवाणी संबंधित रचनाएं। 3. परिवर्तन का शक्ति। 4. प्रमाण सिद्ध सत्य। 5वां व्यापकता भाव से ग्रहण। 1597 एडी में रोड्रोस टिबेन ने अध्याय और वचनों को अलग अलग करके बनाया है, जिससे हमको बाइबल पढ़ने में आसान लगता है। दोस्तों, आज हम जिस बाइबल को हमारे हाथों में पकड़ के चर्च जाते हैं, पर्सनल स्टडी करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, जिसका वचन को सुनकर हमारा जीवन बदल जाता है, वह पुस्तक ऐसे ही आसान से बाइबल नहीं बना। ना जाने कितना लोगों का अपना जीवन गंवाना पड़ा और कितना लोगों को कठिन परिश्रम करना पड़ा, जिसके वजह अभी हम आसान से बाइबल को समझ पा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा आप लोगों से एक विनती है, आप लोगों के हाथों में, आप लोगों का घर में जिस बाइबल है,
आप लोग ज़रूर पढ़िए। ज़रा सोचिए, पुराना काल में जब बाइबल पुस्तक तरह भी नहीं था, पत्थरों में, चमड़ाओं में लिखा गया था, फिर भी लोग ने बाइबल को इंटरेस्ट से पढ़ते थे। और जो लोग हमको बाइबल को एक पुस्तक बना करके दिया है, हमको बाइबल को पढ़ने के लिए इतना आसान लगता है, क्यों ना हम बाइबल को ना पढ़े। बाइबल को उठाइए, अभी से बाइबल पढ़ना शुरू करिए। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एक लाइक करिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए दोस्तों, और अपना दोस्तों से भी शेयर करिए ताकि उन लोग भी बाइबल के बारे में जान सके। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। प्रभु आप सबको आशीष करे।